हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सागर MHP गजकला फ्लेक्स महोबा से। तो आप आज देखने वाले हैं कि किस तरह एक अच्छा साइन बोर्ड यानी ग्लो साइन बोर्ड जिस पे हमारा LED पिक्सल का काम होता है, LED लाइट्स का काम होता है, तो अच्छा साइन बोर्ड जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में लगा रहता है वो कैसे बनाया जाता है। तो जब भी आप दोस्तों इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस दुकानदार से कहिएगा कि इसको डबल पास से ऊपर यानी 3 पास या 4 पास पे इसको प्रिंट करें। तो उससे क्या होगा, इसके जो डार्क कलर है ना, वो जैसे आपने देखा होगा हम पुताई करते हैं पुट्टी के ऊपर, तो एक कोट करते हैं, फिर उसके ऊपर पुताई करने वाला दूसरा कोट करता है और फिर ट्रिपल कोट करता है, तब हमारी जो कलर होता है वो एकदम खिल के आता है। तो हमारी जो पुताई होती है वो शाइनिंग एकदम चमकीली और एकदम मतलब फिनिशिंग दिखती है। तो उसी तरीके से चिकनापन जो दिखता है वो लाने के लिए हमें इस पर भी 3 पास यानी 2-3 पास की पेंटिंग करनी पड़ती है। तो एक ही जगह पे मशीन 3-3 बार पास मारती है जब छपाई, तो उसके ऊपर वो कोट जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो हमारी कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग आती है, फिर चमक रहती है इस पर बिल्कुल। अब हम फ्रेम बना लेते हैं पहले। तो ये हमारे गुलाम भाई हैं, वेल्डिंग के बादशाह, तो इनके ज़रिए हमारे फ्रेम बन जाते हैं। तो ये 5 किलो वाला पाइप हमने इसमें यूज़ करा है और ताकि मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से होता क्या है, जब दुकान का बोर्ड आप बनवाने जा रहे हैं ना दोस्तों, तो ऐसा कोशिश करिएगा, दुकानदार से बात कर लीजिएगा कि हमारा जो है वो 5 किलोवाट का 5 kg का जो लोहा आता है पाइप, उस पर यूज़ करिएगा। इसमें 3 क्वालिटी आती है, एक तो हल्का आता है, एक 3 किलोवाट का आता है 3 किलो वेट का, और एक आता है 5 किलो वेट का। तो उसमें 5 किलो वेट वाला आपको यूज़ करना है अगर आप दुकान का बना रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा मगर काम अच्छा हो जाएगा, लंबे टाइम के लिए होता है ये। ऐसा तो है नहीं कि आप आज लगवाएंगे फिर अगले साल दूसरा लगवाएंगे। तरीके की जो होती है, ये हमारा प्लास्टिक पार्टीशन वो है पैनल, जो हमारे जिसमें एल्यूमिनियम फ्रेम वगैरह बनते हैं, गेट बनते हैं स्लाइड वाले, उसका जो पैनल होता है ना प्लास्टिक वाला, वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, चाहे कितनी भी बारिश होगी, कितनी भी बरसात होगी, चाहे कुछ भी हो, तो ये हमारा जंग नहीं पकड़ेगा। जंग नहीं पकड़ने की वजह से क्या होगा कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है अंदर लाइट का, वो हमें बराबर मिलता रहेगा। अगर कुछ समय तक जैसे टीन की चमक अंदर रहती है सिल्वर कलर की, तो रिफ्लेक्ट अपने मीडिया पे अच्छा मारता है, तो हमारा ग्लो साइन बोर्ड जो है वो चमकता हुआ दिखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जंग लगेगी उसमें और ख़राब होएगा उसका टीन, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है मीडिया और उसकी लाइट वगैरह जो होती है वो डाउन हो जाती है, उतनी चमक नहीं देता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इसमें यूज़ किया है, इस तरफ तो लिखा हुआ है, इसके बैक साइड में सिल्वर कलर होगा बिल्कुल। तो सिल्वर कलर की वजह से जब इसमें जंग नहीं लगना कुछ नहीं होगा, तो सिल्वर ऑलवेज सिल्वर रहेगा, मतलब जब भी लाइफ टाइम उसकी है तब तक उसका सिल्वर कलर अंदर रहेगा। तो इसी वजह से लाइट ही होगा, रिफ्लेक्ट अच्छा मारेगा। हाइलोजन आपने देखा होगा, हाइलोजन होती है ना, तो हाइलोजन के अंदर एक सिल्वर कलर की परत रहती है, तो उससे क्या होता है, फोकस जो हमारा होता है वो तेजी से निकलता है। जैसे हमारी कार हो गई वगैरह हो गई, किसी भी चीज़ की लाइट देखेंगे तो अंदर सिल्वर कलर का वो रहता है, तो उसकी वजह से फोकस हमारा सीधा और तेज निकलता बाहर। तो उसी तरीके
पे ये काम करता है। जब इसके अंदर हमारा अगर अंदर का ढांचा सही है, उसकी ब्राइटनेस अच्छी है, तो हमें जो लाइट वगैरह जलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट हमें मीडिया पे अच्छा मिलेगा। साइनेज में हमेशा हमारा वैसे चलेगा जैसा हमारा नया साइनेज होता है। तो जो हमारा अभी जैसी लाइट जलेगी वैसी हमेशा रहेगी, थोड़ा बहुत उन्नीस भी हो सकता है मगर क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसमें जो हम कील यूज़ कर रहे हैं ये वाली, ये चाइनीज़ वाली ब्लैक वाली कील जो आपने देखी होगी वो होती है। इसमें जंग नहीं लगती, सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर हम कभी भी इसके अंदर हमारी 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी हमारी लाइट डाउन हो रही है या हमारा मीडिया हमें लग रहा है कि कलर फेड हो गया है, थोड़ा डाउन हो गया है, तो हम नया मीडिया लगाना चाहें तो आसानी से इन पेचों को खोल के हम लाइट भी रिपेयर कर सकते हैं अपनी, और मीडिया है उसे भी रिपेयर कर सकते हैं। A to Z पूरा मतलब सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारा जंग से बिल्कुल बचा रहेगा, नहीं तो जंग लग जाती है कच्ची वाली कीलों में तो खुलने लायक नहीं रहती दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो अपना होता है वो होता है LED लाइट्स को लगाने का, जो कि एक सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा अहम रोल होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब भी कोई ग्लो साइन बोर्ड बनवाने जा रहे हैं तो अच्छा रिफ्लेक्शन वाला या बढ़िया वाला बोर्ड बनवाना चाहते हैं तो उससे आप कहिएगा हमें LED जो लाइट बनती है उसी पे काम करवाना है। यदि अगर बंदा कोई भी फ्लैक्स वाला है जिससे आप बोर्ड बनवा रहे हैं वो कह रहा है आपसे कि नहीं भाई साहब वो LED का ये होता है वो होता है, फ्यूज़ हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, झमेला होता है, और ट्यूबलाइट सबसे बढ़िया रहती है। अगर ट्यूबलाइट का उसने नाम लिया तो आप सबसे पहले बात, अगर हमारी बात मान रहे हैं तो उसके यहाँ से कट लीजिए। मतलब उसके यहाँ से आपको काम ही नहीं कराना है, आपको उसके यहाँ से ना आपको ये कहना है कि LED का काम कराना है और ना कुछ करना, ना रेट भी नहीं देना। बस आपके यहाँ उसके यहाँ से उठिए और कहिए भैया ठीक है हम आपको बताएंगे, और बस उसके वहाँ से चले जाना, क्योंकि वो बंदा LED का काम करता ही नहीं है। अगर ट्यूब लाइट पे वो काम करना चाह रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो LED वाला बंदा नहीं है, आप गलत जगह पे घुस गए हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। यदि आप उस पर प्रेशर डालेंगे कि हमें LED काम कराना है तो इधर उधर से करवा के तो देगा, मगर खर्चा आपको बोर्ड का ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए सही जगह चुनिए, सही जगह पे जाइए। जहाँ पे भी आप ऑल इंडिया आप कहीं पे भी जब अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सही बंदे को आप चुनिए जहाँ LED का काम होता हो, क्योंकि LED के हर कोई अपने आप को अपडेट करता नहीं है, और LED की जगह ट्यूबलाइट का वो काम करता है, वो जो आज से 10 साल पुराना काम हो गया। अब LED का ज़माना, अपने आप को अपडेट नहीं किया उन लोगों ने, वो पीछे रह गए। तो कुछ ना कुछ बहाने बनाएंगे, मगर उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है और आपको अच्छे से LED पे ही काम करवाना है। क्योंकि अभी जो लास्ट वीडियो आप देखेंगे उस पर आप क्वालिटी आपको समझ में आएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो बहाने बनाएगा आदमी कि ज़्यादा बिल आता है, ये आता है वो आता है। दिखने में ज़्यादा लाइटें लगती ज़रूर हैं, मगर वो इसका दोस्तों वही लगभग बिल आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 10x4 का हमारा बोर्ड बन रहा है तो इसमें ये मान के चलिए 3 यानी 9 लाइटें हमारी लगनी थी। यानी कि 9 अगर 20 वाट की अगर हम एक ट्यूबलाइट इस पर यूज़ करते और 9 अगर लाइटें इस पर डालते, 3 एक खाने पे आप समझ लीजिए, ये जैसे एक 3 पार्टीशन में है ना, तो हमें यहाँ पे 3 लाइट करके 3 जगह फिर देनी पड़ती, यानी कि टोटल 9 लाइट, 9 दूनी 18, 180 वाट यानी यहाँ पे आपका यूज़ होना था। और वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, 200 वाट की यहाँ पावर सप्लाई हमने ये यूज़ करी है, ये कोने पे लगी हुई है जो, तो 200 वाट की पावर सप्लाई से इस तरीके से हम इसको सारे कनेक्शन जोड़ के जलाएंगे। यानी कि टोटल बोर्ड का जो हमारा वाट हुआ वो कितना हुआ, 200 वाट। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि लाइट जो है वो हमने दी है यहाँ पे कम से कम 300 वाट के लोड लेने लायक, मगर 300 वाट के बिल नहीं इसमें आएगा। तो इसमें जो लोड जाएगा वो जाएगा 200 ही वाट, 100 वाट की 2 पावर सप्लाई का, और ये जो है झेल सकती हैं 300 वाट की पावर सप्लाई तक का। तो मैक्सिमम इसलिए रखा जाता है दोस्तों ताकि हमारी LED जो है वो कभी फ्यूज़ ना हो। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका 100 वाट का बल्ब है, अगर उस पर हम 100 वाट से नीचे जला रहे हैं तो भले ही वो थोड़ा सा डिम जलेगा मगर वो फ्यूज़ नहीं होएगा। फ्यूज़ कब होता है, जब हमारा 100 वोल्टेज से भी ज़्यादा वोल्टेज उस बल्ब में जाएगा तो वो हमारा बल्ब क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से LED हमारी 300 वाट तक के लिए यहाँ पे लोड पे है, और हमने पावर सप्लाई जो दी है वो 200 वाट तक की इस पे दे रहे हैं। तो एक LED तो हमारी फूकनी नहीं है कभी भी, अगर हमारा कनेक्शन यहाँ पे सही है। तो प्लस माइनस और इसका मिला के सही से DC वोल्टेज होता है, इसलिए सही से करके हम
यहाँ पे वो रखेंगे और उसके बाद ये हमारा एकदम बोर्ड तैयार हो गया। जितने भी हमारे ये तार आ रहे हैं उनको सही से सेट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा बोर्ड बनके तैयार हो गया। अब इसको जलाने की बारी आएगी, तो देखते हैं जलाने के बाद हमारा अपना बोर्ड कैसा लगने वाला है दोस्तों। मेहनत तो काफ़ी हो चुकी है इस पर। ये बहुत ही शानदार, वाह यार। ये सॉरी, इसका कैमरा जो है उसको सही से पकड़ नहीं पा रहा लाइट को। ये कुछ इस तरीके का जल रहा है। ये मतलब कमरे में जो रोशनी दिख रही है ना आपको, ये मैं जिसकी तरफ कैमरा कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों कैमरे में दिख नहीं रहा, मगर जल उतना ही रहा है। ये धीमा तेज नहीं हो रहा है, ये कुछ कैमरे का प्रॉब्लम है, मतलब ब्राइटनेस पकड़ नहीं पा रहा कैमरा। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। मगर ये जो कमरे में जितनी भी रोशनी है ना सारी, देखो लाइट बंद है, ये वाली भी लाइट बंद है, मेरी कोई भी लाइट नहीं जल रही है, सिर्फ इसी बोर्ड की। और रात के ये 11 बजे हुए हैं, तो 11 बजे भी इतना अच्छा रोशनी पूरे कमरे में कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर मीडिया की बारी आएगी अब इसके बाद। जल तो बड़ा मस्त रहा है। सिर्फ 200 वाट है, सिर्फ 202 वाट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 100 वाट के अगर 2 बल्ब आप लगा रहे हैं दुकान में, तो दुकान के लिए आम बात होता है। 200 वाट के वो जाने कितने वाट के तो वो अपने लगाए रहते हैं। 20 वाट की एक से एफल लगी होती है दोस्तों। उसी तरीके से आपने ये समझो 5 बल्ब जलाए हैं तो 100 वाट हो, तो 10 बल्ब जल गए अगर तो 200 वाट हो जाता है। और ये जलाना ही कितना होता है दोस्तों, शाम के 7 बजे से 6 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 10 बजे तक आपको जलाना होता है। जिस तरीके से हम सड़कों पर, चौराहों पर एडवर्टाइजमेंट के लिए तमाम तरीके का खर्चा कर सकते हैं अगर, तो अपने लिए ये बैनर बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मामूली सा बिजली बिल आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर एडवर्टाइजमेंट अपनी दुकान का बहुत तगड़े से हो जाता है। और जितना अच्छा साइन बोर्ड होता है, आदमी को ये लगता है कि उतना ही अच्छी बेस्ट दुकान होगी। आदमी का अट्रैक्शन बनता है, दुकान पे कस्टमर भी बढ़ता है। तो इस चीज़ में लापरवाही मत करिएगा, अच्छे से बोर्ड बनाइएगा। थोड़ी सी कम उसके खर्चे के चक्कर में या किसी गलत फ्लैक्स वाले के चक्कर में मत पड़िएगा। ट्यूबलाइट पे काम बिल्कुल नहीं करवाना दोस्तों, क्योंकि ट्यूबलाइट में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे ट्यूबलाइट लगी होती है उस जगह पे रोशनी ज़्यादा होती है और बाकी पूरे मीडिया पे अंधेरा सा छाया रहता है। बस अलग ही मालूम पड़ता है कि बोर्ड के पीछे हमारी जो है वो ट्यूबलाइट जल रही है। और इसका ग्लो साइन कुछ इस तरीके का रहा, आप देखिए। आप ये हमने पूरा इसको साइड से भी पैक करा है। इससे क्या होगा, लगाएंगे इसके ऊपर भी जैसे पार्टीशन के हमने पीछे बैक पैनल दिया है ना, इसको हम काट के उसी साइज पे और इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। या तो मतलब डब्बा भी जो है वो एल्यूमिनियम से बंद हो जाएगा ये पूरा, मगर इसके ऊपर हमने मीडिया से भी बंद करा है, इसलिए ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, कीड़े ना जाए, कहीं से कोई सांस से कुछ भी ना जाए। तो ये LED है अपना बन गया है। और दोस्तों ऐसा लग रहा है, ये तो मैं सही बताऊं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे LED TV हो, कोई LED TV पे या कंप्यूटर की डिस्प्ले मैंने ऑन कर दी हो। तो बहुत